वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी 8284 क्लॉक जनरेटर, उसका लॉजिक डायग्राम, वर्किंग और इंटरफेसिंग विद 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो आइए अपन देखते हैं 8284 क्लॉक जनरेटर क्या है। 8284 क्लॉक जनरेटर बेसिकली एक आईसी है जिसको डेवलप किया था इंटेल कॉर्पोरेशन ने। 8284 क्लॉक जनरेटर बेसिकली जनरेट करता है क्लॉक सिग्नल्स 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर के लिए और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए। 8284 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह वर्क करता है 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर के लिए, क्योंकि वो उसके लिए क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है। लेकिन अगर हम बिना 8284 के क्लॉक सिग्नल जनरेट करना चाहें 8086 और 8088 बेस्ड सिस्टम के लिए, तो हमें बहुत सारे एडिशनल सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी। 8284 क्लॉक जनरेटर के बेसिक फंक्शन है, वो जनरेट करता है क्लॉक सिग्नल या टाइमिंग सिग्नल 8086 और 8088 बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर के लिए, रीसेट सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जनरेट करता है, रेडी सिंक्रोनाइजेशन जनरेट करता है, टीटीएल लेवल पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल्स जनरेट करता है। यानी 8284 क्लॉक जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल सिग्नल्स जनरेट करता है 8086 और 8088 बेस माइक्रो प्रोसेसर के लिए। अब अपन कुछ फीचर्स देखते हैं 8284 क्लॉक जनरेटर के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8284 क्लॉक जनरेटर एक स्टेबल क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है 8086, 8088 माइक्रो प्रोसेसर के लिए और सम पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए। इन क्लॉक सिग्नल को जनरेट करने के साथ साथ 8284 जनरेट करता है रेडी सिग्नल, रीसेट सिग्नल 8086 और 8088 प्रोसेसर के लिए। 8284 क्लॉक जनरेटर अवेलेबल है 18 पिन डिप आईसी में, यानी डुअल इनलाइन पैकेज में अवेलेबल है। 8284 ऑपरेट करता है +5 वोल्ट सप्लाई में। 8284 एज अ फ्रीक्वेंसी सोर्स के लिए यूज करता है एक्सटर्नल क्रिस्टल का या टीटीएल एक्सटर्नल सिग्नल्स का। 8284 कैपेबल है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए विद अदर 8284 चिप से। 8284 जनरेट करता है सिस्टम रीसेट आउटपुट। ये प्रोवाइड करता है सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन लोकल रेडी एंड माइक्रोप्रोसेसर रेडी। तो ये कुछ फीचर्स हैं 8284 क्लॉक जनरेटर। अब अपन देखते हैं लॉजिक सर्किट और वर्किंग ऑफ 8284 क्लॉक जनरेटर। यहाँ पे ये लॉजिक डायग्राम दिया है 8284 क्लॉक जनरेटर का। बेसिकली 8284 क्लॉक जनरेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ सिग्नल्स, कुछ फीचर्स हैं 8284 क्लॉक जनरेटर। अब अपन देखते हैं लॉजिक सर्किट और वर्किंग ऑफ 8284 क्लॉक जनरेटर। यहाँ पे ये लॉजिक डायग्राम दिया है 8284 क्लॉक जनरेटर का। बेसिकली 8284 क्लॉक जनरेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ सिग्नल्स, इंपॉर्टेंट सिग्नल्स जनरेट करता है 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर के लिए। वो सिग्नल है हमारे क्लॉक सिग्नल्स, टाइमिंग सिग्नल, रीसेट सिग्नल, रेडी सिग्नल्स। तो यहाँ पे अपन देखते हैं लॉजिक डायग्राम और वर्क 8284 क्लॉक जनरेटर की। इसमें बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं, रीसेट सेक्शन, क्लॉक सेक्शन और रेडी सेक्शन। पहला है रीसेट सेक्शन। रीसेट सेक्शन जनरेट करता है रीसेट सिग्नल आउटपुट में। क्लॉक सेक्शन जनरेट करता है 3 आउटपुट, ऑक्सीलेटर सिग्नल, पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल और क्लॉक सिग्नल्स आउटपुट में जनरेट करता है। रेडी सिग्नल जनरेट करता है रेडी सिग्नल आउटपुट में। तो इस तरह से इसके 3 सेक्शंस हैं। एक एक करके सारे सेक्शंस को मैं डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। पहला है रीसेट सेक्शन। रीसेट सेक्शन में 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला है आपका स्मिथ ट्रिगर बफर और दूसरा है डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन है एंश्योर करना टाइमिंग रिक्वायरमेंट 8086 रीसेट की। ये जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है रीसेट सेक्शन, उसको अप्लाई किया जाता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में नेगेटिव एज में हर क्लॉक सिग्नल। यानी जब भी क्लॉक सिग्नल की नेगेटिव एज स्टार्ट होगी तब रीसेट सिग्नल अप्लाई होगा 8086 माइक्रो प्रोसेसर में।
और जो 8086 माइक्रोप्रोसेसर है वो उस रीसेट को सैंपल करेगा हर पॉजिटिव एज में क्लॉक सिग्नल की। तो ये फंक्शन है रीसेट सेक्शन का। दूसरा है हमारा क्लॉक सेक्शन। क्लॉक सेक्शन बेसिकली 3 आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ऑसिलेटर आउटपुट, पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल और क्लॉक सिग्नल्स। इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है वो है इंटरनल क्रिस्टल ऑसिलेटर, एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर डिवाइडेड बाय 3 काउंटर डिवाइडेड बाय 2 काउंटर और इन्वर्टेड बफर। ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसके इनपुट पिन से X1 X2 से हम एक एक्सटर्नल क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं 15 मेगाहर्ट्ज का। ये क्रिस्टल जो है वो टाइमिंग प्रोवाइड करता है क्रिस्टल ऑसिलेटर को, और क्रिस्टल ऑसिलेटर एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है हमारे क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी से। ये जो स्क्वायर वेव सिग्नल है वो डायरेक्टली साइमल्टेनियसली फीड किए जाते हैं इस इन्वर्टर में और इस एंड गेट में। तो ये जो इन्वर्टर है वो प्रोड्यूस करता है ऑसिलेटर सिग्नल। ये ऑसिलेटर सिग्नल जो है वो सम टाइम दिए जाते हैं एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल की तरह दूसरे 8284 क्लॉक जनरेटर में। अब जो स्क्वायर सिग्नल एंड गेट में दिए जा रहे हैं वो सिग्नल हमारे डिवाइडेड बाय 3 काउंटर में जाएगा या एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इनपुट जो है वो हमारे डिवाइडेड बाय 3 काउंटर में जाएगा, वो डिसाइड करता है F/C इनपुट पिन। ये जो F/C यानी फ्रीक्वेंसी ऑब्लिक क्रिस्टल पिन जो है उसका यूज किया जाता है चूज करने के लिए क्लॉकिंग सोर्स को 8284 क्लॉक जनरेटर में। यानी अगर F/C पिन लॉजिकल 1 है यानी लॉजिक हाई है तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल जो है वो जाएंगे आपके डिवाइडेड बाय 3 काउंटर में। अगर F/C यानी फ्रीक्वेंसी और क्रिस्टल पिन जो है वो लॉजिक 0 है यानी लॉजिक लो है तो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर ने स्क्वायर सिग्नल जनरेट किए थे वो इस एंड गेट के थ्रू हमारे डिवाइडेड बाय 3 काउंटर में जाएंगे। ये जो डिवाइडेड बाय 3 काउंटर है वो जनरेट करता है 3 सिग्नल। पहला सिग्नल वो जनरेट करता है क्लॉक सिग्नल, ये यहाँ पे क्लॉक सिग्नल दिया है। ये क्लॉक सिग्नल अगर 15 मेगाहर्ट्ज का यहाँ पे एक्सटर्नल क्रिस्टल लगा है तो क्लॉक सिग्नल जो है वो 5 मेगाहर्ट्ज का जनरेट होगा क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 3 काउंटर है। दूसरे सिग्नल जनरेट करता है डिवाइडेड बाय 2 काउंटर के लिए और तीसरा टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जनरेट करता है इस रेडी सेक्शन के डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो इस तरह से ये डिवाइडेड बाय 3 काउंटर 3 सिग्नल जनरेट करता है। अब आप यहाँ देख रहे हो डिवाइडेड बाय 2 काउंटर और डिवाइडेड बाय 3 काउंटर एक दूसरे से कैस्केडेड हैं, यानी ये टोटल मिला के डिवाइडेड बाय 6 काउंटर हुए। तो ये जो डिवाइडेड बाय 2 काउंटर है वो जनरेट करता है एक पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी से 1/6 यानी 2.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल की। ये जो पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल है वो ऐसे डिवाइस को दिए जाते हैं जिनको लो फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है जैसे 8254। और ये जो क्लॉक सिग्नल है वो हमारा 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का होगा और इसको हम देते हैं अपने 8086 और 8088 माइक्रोप्रोसेसर में। तो ये है हमारा क्लॉक सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा थर्ड सेक्शन है रेडी सेक्शन। रेडी सेक्शन जनरेट करता है रेडी सिग्नल्स का जो आउटपुट है उसको हम 8086 और 8086 की रेडी इनपुट पिन में कनेक्ट करते हैं। इन सिग्नल को सिंक्रोनाइज किया जाता है बस रेडी इनपुट सिग्नल से यानी RDY1 और RDY2 से। इसमें टाइमिंग प्रोवाइड करने के लिए इस डी फ्लिप फ्लॉप को टाइमिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है हमारा डिवाइडेड बाय 3 काउंटर क्लॉक सेक्शन का। तो ये है आपका रेडी सिग्नल। इस तरह से ये रेडी, रीसेट और ऑसिलेटर क्लॉक सिग्नल्स जो है वो जनरेट करता है हमारा 8284 क्लॉक जनरेटर। अब अपन देखते हैं इंटरफेसिंग ऑफ 8284 क्लॉक जनरेटर विद 8086 माइक्रोप्रोसेसर। यानी 8284 क्लॉक जनरेटर कैसे 8086 को टाइमिंग सिग्नल, क्लॉक सिग्नल, रीसेट सिग्नल प्रोवाइड करता है वो देखेंगे यहाँ पे। तो ये है आपका 8284 क्लॉक जनरेटर। यहाँ पे आपका दिया है 8086 माइक्रोप्रोसेसर। 8284 क्लॉक जनरेटर
एक क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है 5 मेगाहर्ट्ज का। ये 5 मेगाहर्ट्ज का क्यों जनरेट करेगा? क्योंकि हमने एक इंटरनल क्रिस्टल ऑसिलेटर से एक 15 मेगाहर्ट्ज का एक्सटर्नल क्रिस्टल जो है वो कनेक्ट किया है। क्योंकि ये एक्सटर्नल क्रिस्टल 15 मेगाहर्ट्ज का है, तो जो इंटरनल क्रिस्टल है वो सेम फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर वेव जनरेट करेगा और वो जनरेट करेगा क्लॉक सिग्नल 5 मेगाहर्ट्ज की, जिसको हम डायरेक्टली 8086 के क्लॉक पिन में दे देते हैं। दूसरा जनरेट करता है 8284 रीसेट सिग्नल, जिसको हम डायरेक्टली रीसेट इनपुट में देते हैं 8086 की। थर्ड जनरेट करता है पीसीएल के यानी पेरीफेरल क्लॉक। पेरीफेरल क्लॉक मैंने आपको बताया लो फ्रीक्वेंसी क्लॉक सिग्नल होते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे एक्सटर्नल क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी के डिवाइडेड बाय 6 होती है। तो अगर 15 मेगाहर्ट्ज का एक्सटर्नल क्रिस्टल लगा हुआ है तो पेरीफेरल क्लॉक सिग्नल जो होंगे वो 2.5 मेगाहर्ट्ज के होंगे। इनको हम अप्लाई करते हैं अदर पेरीफेरल डिवाइसेस में या अदर डिवाइसेस में, जैसे 8254 में, जहां पे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि F/C और क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन जो पिन है उनको ग्राउंडेड किया गया है। ये इसलिए ग्राउंडेड किया गया है सेलेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल क्रिस्टल को। तो ये आप देखो कि इस तरह से हम 8086 माइक्रोप्रोसेसर को 8284 क्लॉक जनरेटर से इंटरफेस करते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी 8284 पिन डायग्राम।